इंग्लिश बोलते समय हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स यानी कि स्पोकन टिप्स का ध्यान रखना बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है, जो कि ऑर्डर और कमांड में हम लेते हैं उसे। वैसे बहुत काफ़ी बार होता है हमारे लाइफ में कि हम अपने यंगस्टर्स यानी कि जूनियर्स को हम किसी भी काम को करने के लिए कमांड करते हैं, मतलब उसे हम आदेश दे रहे होते हैं। तो उस दरमियान जो भी आप फ्रेजेस को यूज़ करते हैं, उस फ्रेजेस में से कुछ फ्रेजेस को अभी हमें समझना है। हालांकि पहले वाले क्लास का ही एक छोटा सा कुछ पार्ट रह गया था, उसी को कवर किया गया है, तो ध्यान से समझिए। सबसे 15th नंबर आप देखेंगे है आई से स्टॉप, रुको। अगर आप अपने यंगस्टर्स यानी कि जूनियर्स को ये कहना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं किसी काम के लिए, आप ऑफकोर्स बोल सकते हैं ऑर्डर के कमांड करते हुए आई से स्टॉप, रुको। अगर कोई बिना कहे कुछ एक्टिविटी किए जा रहा है, मतलब बिना आपके परमिशन से कुछ कर रहा है, उसको बोले आई से स्टॉप, स्टॉप हियर, जस्ट स्टॉप इट, इसे रोक दो, आई एम टेलिंग यू जस्ट स्टॉप इट। मतलब किसी भी काम को रोकने के लिए आप बोल सकते हैं से स्टॉप, आई से स्टॉप या स्टॉप हियर, स्टॉप इट। डिफरेंट स्केचेस हैं कैसे बोल सकते हैं। अगला है आपका लिसन। अगर कोई आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा है तो उसको डायरेक्ट आप कमांड कर सकते हैं, बोलिए लिसन, लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें क्या बोलने जा रहा हूँ। या लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर की बातों को सुनो। लिसन टू मी, मेरी बातों को सुनो। लिसन टू योर फादर, मतलब लिसन का प्रयोग हम किसी भी बात को सुनने के सेंस में किसी को हम कमांड कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं। अगला है आपका वेट हियर, यहाँ ठहरो। अगर किसी को अननोन हो या कोई भी हो, मतलब या आपके यंगस्टर्स में कोई हो, अगर आपको किसी काम के लिए रोकना है, आप बोल सकते हैं वेट हियर, यहाँ तुम वेट करो, जस्ट आई एम कमिंग, मतलब अभी मैं आ रहा हूँ, अभी तुम यहाँ वेट करो, अभी मैं आ रहा हूँ। मतलब किसी भी काम के लिए किसी को वेट कराना है, आप बोल सकते हैं, ऑफकोर्स बोलिए आप जस्ट वेट हियर, अब जो भी टाइम जस्ट वेट हियर फॉर 10 मिनट्स 2 मिनट्स। नेक्स्ट है आपका कम हियर। अगर किसी को अपने पास में बुलाना है किसी वर्क प्रोसेस की वजह से, उसको ऑफकोर्स बोलिए कम हियर, यहाँ आओ। किसी बच्चे को बुला रहे हैं, जस्ट कम हियर एंड टेक दिस आइसक्रीम, तो कम हियर मतलब उसको बुलाने के सेंस में। अगला है आपका लुक हियर, यहाँ देखो। कोई बच्चा क्लास में शरारत कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, उसको डायरेक्ट कंसंट्रेट कराने के लिए पॉइंट पर आप ऑफकोर्स बोल सकते हैं लुक हियर, यहाँ देखो। लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर तुम ध्यान दो क्या लिखा गया है। तो किसी को अपने तरफ ध्यान आकृष्ट करने के लिए, किसी के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए आप ऑफकोर्स बोल सकते हैं लुक हियर, यहाँ देखो। आई एम टॉकिंग टू यू, लुक हियर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यहाँ देखो तुम। नेक्स्ट है आपका टेक इट, यह लो। मतलब किसी भी चीज़ को अगर किसी को आप देना चाहते हैं, अगर वो मान नहीं रहा आपकी बातों को, आप जस्ट उसको कमांड कीजिए जस्ट टेक इट, इसे लो तुम, यह लो अभी। नेक्स्ट है वेट आउटसाइड, यानी कि बाहर इंतज़ार करो। मतलब किसी से अगर अपॉइंटमेंट लेकर अब आप मिलने गए हैं, या कोई भी अगर आपसे मिलने के लिए अगर आया हुआ है, तो कोई भी कमांड करता है, अगर आपसे मिलने की बातें कर रहा है, तो कोई जो प्यून होता है आपका डायरेक्ट बोल सकता है कि जस्ट वेट आउटसाइड, बाहर इंतज़ार करो। द बॉस इज़ बिजी इन द रूम, बॉस अपने चैम्बर में बिजी हैं। या किसी भी काम के लिए किसी को कमांड कर सकते हैं आप वेट आउटसाइड, बाहर इंतज़ार करो। नेक्स्ट है आपका 22, जो कि है गेट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से उतर जाओ। अच्छा, सपोजिंग हम यहाँ अपने कैंपस में बैठे हुए हैं, अपने हाथा में बैठे हुए हैं, और अगर हम फ़ोन पर, टेलीकॉम पर, यानी कि किसी भी तरीके से अगर हम किसी को गाइड कर रहे हैं वहाँ जाने का, किसी प्रोसेस मतलब रोड और रास्ता बता रहे हैं हम, तो ऑफकोर्स उसे हम बता सकते हैं, बट ऑन द वे इस तरीके से बता सकते हैं कि जस्ट वहाँ जाना, और जस्ट गेट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से उतर जाओ, स्टेशन पे तुम ट्रेन से उतर जाओ, इसके बाद में जस्ट टेक अ टैक्सी, हायर अ टैक्सी, टैक्सी को हायर करो और वहाँ पहुँचो। मतलब किसी भी डायरेक्शन को बताने के लिए आप जस्ट बोल सकते हैं इसको गेट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से उतर जाओ। ओके, नेक्स्ट 23rd है आपका गेट रेडी, तैयार हो जाओ। अच्छा, किसी भी काम के लिए बोलने के लिए हम कहते हैं गेट रेडी। जैसे अच्छा मान लिया जाए किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को, अच्छा हम लोगों ने प्लानिंग किया कि हमें टूर पर चलना है, गोवा हमें जाना है टूर पर। फ़ोन से बात हुई मेरे दोस्त को, मैंने बोला कि जस्ट गेट रेडी, 30 मिनट्स में तुम्हारे पास में हम लोग आ रहे हैं और निकलेंगे हम लोग गोवा ट्रिप पर।
तो इसके सेंस में आप किसी को कमांड कीजिए कि गेट रेडी, 10 मिनट में तुम तैयार हो जाओ, जस्ट वी आर कमिंग टू यू, तुम्हारे पास में हम सभी लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए अगला क्या है, जो कि 24 है, कीप क्वाइट, चुप रहो। अगर कोई बेवजह बहुत काफ़ी बात कर रहा है, बेवजह बहुत काफ़ी बोल रहा है, ऐसे बिना बैटरी का बक बक बोलने वाले बहुत काफ़ी लोग होते हैं, अगर बहुत काफ़ी बातें बोल रहा है, उसको रोकना चाहते हैं आप तो जस्ट बोलिए, जस्ट कीप क्वाइट, शांत रहो, चुप रहो। क्लास में अगर ज़्यादा नॉइसी क्लास है, उसको आप बोल सकते हैं जस्ट कीप क्वाइट, शांत रहो, चुप रहो। अगर कोई बेवजह आपकी बातों को मतलब चढ़ा बढ़ाकर इधर के उधर बातें बोल रहा है, उसको आप कमांड कर सकते हैं जस्ट कीप क्वाइट, शांत रहो, या बोल सकते हैं साइलेंस। नेक्स्ट है आपका बी कॉशियस, मतलब सावधान रहो। वैसे अगर बहुत काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी तरीके से किसी को चीट कर रहे होते हैं, और अगर अपने फ्रेंड को आप कमांड करते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि तुम ध्यान देना, सतर्क रहो, सावधान रहो, वो तुम्हारे साथ चीट कर सकता है, तो आप कमांड करते हुए बोल सकते हैं जस्ट बी कॉशियस, बी अलर्ट, सावधान रहो, नहीं तो कभी भी वो चीट कर सकता है तुमसे, ठीक है ना। नेक्स्ट समझिएगा, वॉक स्लोली, धीरे चलो तुम। अच्छा, जब भी तुम जाते हो आते हो, तुम वॉक स्लोली, धीरे चलो, नहीं तो तुम गिर जाओगे। अच्छा, ऐसा और भी होता है, जैसे कोई लड़का है जो बाइक चलाता है बहुत तेज़ी से, कार चलाता है बहुत काफ़ी तेज़ी से, डायरेक्ट बोल सकते हैं उसे हम कमांड कीजिए ड्राइव स्लोली, धीरे धीरे तुम चलाओ, ड्राइव स्लोली, लेस्ट यू शुड कोलिड विद द ट्रक, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रक से टक्कर खा जाओ, मतलब ड्राइव स्लोली, लेस्ट यू शुड कोलिड विद द ट्रक, ट्रक से कहीं टक्कर ना खा जाओ। या वॉक स्लोली, धीरे चलो, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ओके, नेक्स्ट है आपका 27, यानी कि गो एडवांस, तुरंत जाओ। किसी भी व्यक्ति को आप बोल सकते हैं जैसे गो एडवांस, तुरंत जाओ और उसे पकड़कर यहाँ लाओ, उसको यहाँ प्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट करो, उसके सेंस में बोलते हैं गो एडवांस। नेक्स्ट देखिएगा, स्टॉप हियर, मतलब यहाँ रुको। किसी को अगर हम बोलते हैं, जस्ट आप समझ ही रहे हैं कि ऑर्डर एंड कमांड वाले कुछ फ्रेजेस को हम देख रहे हैं, तो किसी को अगर हमें ऑर्डर करना होता है कि जस्ट स्टॉप हियर, यहाँ रुको, यहीं पर तुम रुके रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। या किसी बच्चे को, अपने यंगस्टर्स को ये बोलते हैं कि जस्ट स्टॉप हियर, आई एम कमिंग फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से आ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। अच्छा सोचिए, अगर कोई भी आपसे कुछ डायरेक्शन पूछता है कि मतलब मैं किस तरीके से जाऊँ, या सपोजिंग अगर किसी सिटी में रह रहे हैं, अगर कोई आपसे आकर पूछ देता है कि कैन यू टेल मी द वे टू दिस टेम्पल, मस्क्यू, चर्च, कोई भी पूछ सकता है, या कैन यू टेल मी द वे टू ताजमहल, ताजमहल जाने के रास्ते तुम बता सकते हो, आप ऑफकोर्स उसके डायरेक्शन को बताइए। आप बोलेंगे कि जस्ट गो स्ट्रेट, सीधे जाइए, एंड जस्ट टेक टू द लेफ्ट, इसके बाद में लेफ़्ट मुड़िए, और जो भी आपको बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं आप, किधर जाना है, इधर उधर जाना है, उसके सेंस में आप गो स्ट्रेट, मतलब सीधे जाने के सेंस में आप बोलते हैं गो स्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट है गेट आउट, चले जाओ। अगर किसी पे अगर एंग्री होते हैं, गुस्से में होते हैं ना, उससे हम डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं जस्ट गेट आउट, तुम अभी निकल जाओ, अभी तुम बाहर चले जाओ। चलिए ओके, धन्यवाद। मुझे लगता है कि समझ में अच्छे से आया है, इसको यूज़ कीजिए अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, हमेशा यूज़ करने से ये उतना ही आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, और रेगुलरली आप अपने लाइफ में यूज़ कीजिएगा। माना जाता है कि अपनी फैमिली में बहुत काफ़ी यूज़ नहीं हो सकता है, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है ना। चलिए ओके, धन्यवाद, जय हिंद।